मेरे युवा साथियों को सतीश मोड़ का नमस्कार। मित्रों, आज हम कैरियर गाइडेंस विद सतीश मोड़ के अगले एपिसोड में फिर से मिल रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले 6 एपिसोड में हमने यह बात की है कि कैरियर गाइडेंस क्यों आवश्यक है और कुछ बेसिक रूल्स जो हमको समझना चाहिए, जैसे कि कोई सा भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और दूसरा कि अपने मूल स्वभाव के ऊपर आधारित यदि कर्म रहेगा तो हमको वो काम करने में आनंद भी आएगा। फिर हमने इसके बारे में भी चर्चा की कि भगवत गीता के ऊपर आधारित एक ऐसा टूल जो मैंने डेवलप किया है जिसमें सात्विक, राजसिक, तामसिक गुणों के आधार के ऊपर आपके मूल स्वभाव के अनुरूप आपका क्या कैरियर होना चाहिए, उसका धीरे धीरे मैंने परिचय करना प्रारंभ किया है। इसके पहले के एपिसोड में मैं आपको बता चुका हूं कि सात्विक गुण क्या है, राजसिक गुण क्या है और तामसिक गुण क्या है। ये जो तीनों गुण हैं ये आपकी प्राइमरी पर्सनालिटी के ड्राइवर्स को दिखाता है। ये तीनों प्राइमरी में इसलिए कह रहा हूँ कि इनके 3 कॉम्बिनेशन जो गुण हैं वह भी समझने की आवश्यकता है। वो कॉम्बिनेशन है सत्व राजसिक, राजसिक तामसिक और सात्विक तामसिक। और इसका हमारी पर्सनालिटी के ऊपर, हमारे व्यक्तित्व के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और इसका हमारे कैरियर पसंद करने के लिए या कैरियर की दिशा लेने के लिए भी कितना अधिक महत्वपूर्ण स्थान है, वह भी हम अभी चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो इनको मैं सेकेंडरी ड्राइवर्स ऑफ पर्सनालिटी कहता हूँ। ये जो 3 गुण हैं जो मिक्स हैं, सत्व रजस, रजस तमस और सत्व तमस। आज के इस एपिसोड में मैं रजस तमस इसके ऊपर बात करूँगा। अभी मैंने बताया कि राजसिक गुण जो है वह हमारे इमोशनल एनर्जी, हमारे एम्बिशन, हमारे एस्पिरेशंस, उसके आधार के ऊपर हमको ड्राइव करता है और हमको एनर्जी देता है। और तमस गुण जो है वो रेजिस्टेंस टू चेंज है। अभी इन दोनों का जो मिक्स है रजस तमस, उसका प्रभाव कैसे हमारे ऊपर पड़ता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछली बार मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कार ड्राइविंग का, और उसमें बताया था कि रजस जो है वो एक्सेलरेशन है और तमस जो है वो ब्रेक का काम करता है। अभी ये जितना अच्छा आपका एक्सेलरेशन और ब्रेक के ऊपर कंट्रोल होगा उतने अच्छे आप स्किल्ड ड्राइवर माने जाएंगे। और इस स्किल की पराकाष्ठा तो आप देखेंगे हॉलीवुड मूवीज़ में और आजकल कई बॉलीवुड मूवीज़ में भी दिखाई देती है कि कार बहुत तेज़ी से जा रही है, उसको थोड़ा सा वो ऐसा एक्सेलरेशन और ब्रेक का कॉम्बिनेशन करते हैं कि वो कई सारे तरह के करतब दिखाती है। बहुत तेज़ी से गोल घूम जाती है, कहीं पर जंप करती है। यह सब स्किल कार में ऐसा तो और कुछ लगा हुआ नहीं है जिससे वह सारे करतब दिखा रही है। वह सारे जो करतब हैं वह एक्सेलरेशन और ब्रेक, इनकी मैन्योरिंग के द्वारा ही जो उसमें बैठा हुआ ड्राइवर है वह कर पा रहा है, क्योंकि उसने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर ली है। तो इस उदाहरण से आपको पता चल रहा होगा कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। यह जो रजस और तमस, इन दोनों के गुणों का जो कॉम्बिनेशन है वह हमारे स्किल की जो एबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, उसको डिनोट करता है। अभी वो कैसे? जितना अधिक रजस और तमस का कॉम्बिनेशन होता जाएगा उतना अधिक वह व्यक्ति स्किलफुल होता जाएगा। समझिए यदि रजस और तमस का गुण थोड़ा कम है तो उसमें क्या होगा, वो आपके पास जो स्किल है वह अधिकतर आपके नेचुरल टैलेंट के ऊपर आधारित होगा, या स्वाभाविक जो हम कुछ कर सकते हैं, स्वाभाविक रूप से हम चलते हैं, स्वाभाविक रूप से हम बात करते हैं। लेकिन इसमें ही कई लोगों के पास में नेचुरल टैलेंट भी होता है, तो स्वाभाविक रूप से वो बहुत अच्छे सिंगर होते हैं और इतने अच्छे सिंगर होते हैं कि वो अपने अपने कला में इतने निपुण हो जाते हैं कि सभी उनको सुनने के लिए आते हैं।
जब धीरे धीरे उनको मालूम चलने लगता है कि अरे मैं तो बहुत अच्छा सिंगर हूँ, तो उनके आसपास के लोग ये उनको बताते हैं कि आप थोड़ी ट्रेनिंग क्यों नहीं ले लेते। जब आप ट्रेनिंग ले लेंगे तो आपके जो संगीत की जो नेचुरल कला है उसमें थोड़ा और निखार आएगा। तो थोड़ी ट्रेनिंग लेते हुए समझ में आने लगता है कि हाँ, थोड़ा सा और हमारी स्किल बढ़ी है। लेकिन केवल ट्रेनिंग लेने से तो स्किल पूरी होती नहीं, उसके लिए सतत अभ्यास करना होता है। तो जब आपके पास में एक कला है और आपने उसकी ट्रेनिंग ली है और उसका बहुत अच्छा अभ्यास किया है, तो आपका कॉम्पिटेंसी लेवल, योग्यता की जो प्रतिभा है वह और बढ़ने लगती है। आप इतने अच्छे कॉम्पिटेंट सिंगर बनने लगते हैं कि कई लोगों को लगता है कि अरे तो बहुत ही अच्छा गाता है, ये तो हमसे भी अच्छा गाता है। और आपने इसके अंदर संगीत कला में और प्रयास किया और सब तरह की स्किल्स सीखना प्रारंभ किया। आपको बाकी सब तरह के इंस्ट्रूमेंट्स जो आपके पास बज रहे हैं उसकी लय, ताल, उन सब के बारे में और अधिक जानकारी मिलने लगी। आपने उसकी जानकारी प्राप्त की, तो आप पाएंगे कि आपकी स्किल लेवल जो है वो प्रोफिशिएंसी लेवल तक पहुंच चुका है। इतना अच्छा हो चुका है कि आप स्वयं तो गा ही सकते हैं, लेकिन दूसरों को भी टिप दे सकते हैं कि अरे कैसे अच्छे गाना, कैसे अपने आप को एडजस्ट करना। और भी आपका स्किल लेवल ज़्यादा बढ़ते जाए। हो सकता है कि आप केवल गाने के अलावा किसी इंस्ट्रूमेंट में भी अच्छा बजा सकते हो सकता है कि आप तबला भी अच्छा बजा लेते हो सकता है आप गिटार भी अच्छा बजा लें, हो सकता है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसका फिर उसके दूसरे दूसरे जो हिस्से हैं, जैसे कि आप केवल गा ही नहीं रहे बल्कि उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी क्या है, ये सब सारी बातें आप धीरे धीरे करने लगते हैं। तो आप उस स्किल के मास्टर बनने लगते हैं, उसके आचार्य बनने लगते हैं, उसके गुरु बनने लगते हैं। तो यह स्किल जो है एक नेचुरल टैलेंट से लेकर के गुरु बनने तक का जो पूरा एक सफ़र है, वह इस पर डिपेंड करता है कि हमारा राजसिक और तामसिक स्कोर कैसा है। यही बात हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में सोच सकते हैं। आपके पास में लैपटॉप होगा, आपके पास डेस्कटॉप होगा, जैसे अपने आजकल तो छोटे बच्चों के हाथ में भी मोबाइल होता है। तो अपने स्वयं के इंट्यूशन से, अपने स्वयं के अनुभव से हम कुछ कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करना यह सब सीख लेते हैं। लेकिन यदि उसका थोड़ा और अधिक उपयोग हमें करना हो, यदि हमको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीखना हो या कुछ और हमको कोई प्रोग्राम सीखना हो, तो उसके लिए हमको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो हमारा स्किल लेवल जो है कंप्यूटर स्किल का थोड़ा और बढ़ गया, प्रोग्रामिंग का लेवल थोड़ा और बढ़ गया। और यदि हमने उसका लगातार अभ्यास किया, बहुत सारे प्रोजेक्ट किए, बहुत सारे उसके ऊपर काम करते रहे, तो हमारी कॉम्पिटेंसी लेवल उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए कॉम्पिटेंसी लेवल पर पहुंच जाती है। बहुत सारे आईटी एरियाज़ में जब जॉब देते हैं तो वो कॉम्पिटेंसी लेवल देखते हैं, आपके पास में कोई सर्टिफिकेट है क्या, वो देखते हैं कि जिससे मालूम चलता है कि हाँ आपका ये कॉम्पिटेंसी लेवल है। और यदि आप उसी में बहुत समय तक काम करते रहे और भी कई 2-4 ऐसे प्रोग्राम आपने सीख लिए, तो आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी जो है वो और ज़्यादा बढ़ने लगती है। आप दूसरों को सिखाना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे आप कंप्यूटर के मास्टर, कंप्यूटर के गुरु कहलाने लगते हैं कि अरे इसको तो बहुत आता है। ऐसा मैं और एक फील्ड का उदाहरण दूँ तो स्पोर्ट्स है। हम सभी चलते हैं, हम सभी दौड़ते हैं, लेकिन दौड़ना और चलना तो नेचुरल टैलेंट सबके पास में है। लेकिन कुछ को लगता है दौड़ने में उसको बड़ा मज़ा आ रहा है। आप देखते हैं कि बिना किसी ट्रेनिंग के भी वो जब दौड़ना शुरू करता है तो सबसे बहुत आगे निकल जाता है। तो आसपास के लोग बोलते हैं अरे इसकी तो एनर्जी बहुत अच्छी है, दौड़ता बहुत अच्छा है। तो उसको फिर धीरे धीरे कोचिंग क्लास में डालते हैं, उसकी ट्रेनिंग होने लगती है, धीरे धीरे वो कंपटीशन में हिस्सा लेने लगता है, फिर रोज़ नियमित अभ्यास करना प्रारंभ करता है और फिर वो एक स्कूल का चैम्पियन बनता है, स्टेट चैम्पियन बनता है, नेशनल चैम्पियन बनता है। और यदि उसने बहुत अच्छा अभ्यास किया और सतत अभ्यास किया तो ओलंपिक का मेडल भी लेकर के आ सकता है। तो रजस और तमस जो है, एक्सेलरेशन और ब्रेक, क्योंकि जितने भी ये जो विधाएं हैं उसके अंदर एक्सेलरेशन और ब्रेक इसका बड़ा महत्व है। यदि आपने दौड़ने में, आप 100 मीटर दौड़ में जा रहे हैं, तो आपने स्टार्ट किस तरह से लिया उसके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि आप किस तरह से आगे बढ़े हैं। तो एक इनर्शिया के लेवल से, एक जड़ स्थिति से आप कैसे एकदम स्पीड पकड़ सकते हैं, वह स्किल आपको तभी आएगी जब आपने अच्छा अभ्यास किया, अच्छी ट्रेनिंग की है। तो आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहें, प्रोफेशनल क्षेत्र में हो, चाहे वेल्डिंग का क्षेत्र हो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तो मैंने आपको बताया है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो,
कार रिपेयर हो, ऑटोमोबाइल रिपेयर हो, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे जिस क्षेत्र में आपकी अपनी मूल रुचि है कि हाँ मुझे इस क्षेत्र में काम करना है, और उसमें आपको कुछ ना कुछ पहले से आता है, लोग आपको बताते हैं कि अरे ये काम तो तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, क्यों नहीं इसको आगे बढ़ाते। लेकिन होता क्या है कि जब हम अपने आसपास की दुनिया में रहते हैं तो जो नॉइज़ जो हमारे आसपास है, जो हमारे आसपास शोर बहुत ज़्यादा है कि ये करना है वो करना है, उसके कारण हमको लगता है कि अरे हम ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, और जो हमारे पास में नेचुरल टैलेंट है, जो हमारा मूल स्वभाव किस पर्टिकुलर स्किल की तरफ है, उसको छोड़ करके हम यहाँ वहाँ भटकते हैं। और जो हमारी जो नेचुरल स्किल है जिसके अंदर कि हम बहुत अच्छी कॉम्पिटेंसी और प्रोफिशिएंसी ले सकते थे, वो केवल हमारी हॉबी बन के रह जाती है। लेकिन आपने ऐसे भी कई लोग देखे हैं जो अपने अच्छे बड़े बड़े जॉब छोड़ करके जैसे लेखक बने, और अब धीरे धीरे बहुत बड़े लेखक बन गए। आप देखेंगे कि बहुत सारे उदाहरण, कम से कम भारत में तो आपको ऐसे हजारों उदाहरण मिल जाएंगे। कोई डॉक्टर होंगे जो एक्टिंग में गए और एक्टिंग में बहुत नाम कमाया। मैं कुछ नाम नहीं लेना चाहता, केवल इसके लिए कि आप सबको ध्यान है, इतने सारे नाम हैं कि आप स्वयं ही सोचना प्रारंभ करें तो हर एक क्षेत्र में आप देखेंगे, किसी क्षेत्र में पढ़ाई की, कहीं पर उन्होंने स्किल ली उस काम को करने की, प्रोफेशनल, लेकिन नेचुरल टैलेंट इतना ज़्यादा हावी हुआ और उन्होंने कहा कि अरे इसको मुझे अभी हॉबी से इसको अपना प्रोफेशन बनाना है, अपना करियर बनाना है। और जिस समय वो इतने रिस्क लेकर के आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि जो उनका नेचुरल टैलेंट था वो बहुत ही निखरा, और उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा काबिलियत हासिल की, बहुत नाम कमाया, पैसा भी कमाया। तो यह रजस और तमस का स्कोर जो है हमारी ज़िंदगी में यह बताता है कि हमारे पास में किस तरह का हुनर है, और उस हुनर को पहचान करके जब हम उसको आगे बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे हम उस क्षेत्र के बड़े भारी मास्टर कहलाने लगते हैं, लोग हमारे पास सीखने लगते हैं। अनफॉर्चुनेटली आजकल ऐसा होता नहीं है। सभी को एक मास एजुकेशन के नाम के ऊपर एक ही तरह के सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं। कोई मैथ्स में बहुत अच्छा है, इंग्लिश में ख़राब है, कोई इंग्लिश में बहुत अच्छा है, मैथ्स में अच्छा है, कोई बायोलॉजी में अच्छा है, लेकिन उसको प्रारंभ से सब पढ़ने पड़ते हैं। और जब वो अपने रुचि के विषय में बहुत अच्छा करता है, लेकिन जो विषय रुचि के नहीं है उसमें जब वो ठीक से नहीं करता है तो लोग कहते हैं कि अरे ये तो बड़ा पुअर स्टूडेंट है, फिर उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो जाता है। तो अपनी आजकल की जो शिक्षा व्यवस्था है जिसके अंदर एक तरह का सबको एक ही जैसा सिखाने की एक प्रवृत्ति हमने बना दी, सबको एक ही जैसा सिखाना और उसके आधार के ऊपर तय करना कि वो अच्छा है या बुरा है, इस तरह की चीज़ों से हमको अलग हट करके चॉइस बेस्ड एजुकेशन, यह पहचानना, प्रारंभ से पहचानना, बचपन से पहचानना कि इस बच्चे में क्या गुण है, क्या नेचुरल टैलेंट है, और उसको आगे बढ़ाते हुए यदि हमने शिक्षा दी तो अपना जीवन भी बहुत अच्छे से गुजार पाएगा। वो सेल्फ कॉन्फिडेंट भी होगा, और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण वो जो भी करेगा बहुत अच्छे से करेगा। तो यह सब जो है कि स्कोर कैसे पता करना, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करके एक टूल डेवलप किया है, satishmode.com। आप उस वेबसाइट पर जा सकते हैं, उसकी लिंक इस वीडियो में भी आपको नीचे मिल जाएगी। तो आप वेबसाइट पर जाएं, वहां पर अपना टेस्ट लें, अपना स्कोर देखें, और यदि आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, जिसका कि उत्तर मैं आपको satishmode@trigunayoga.com जिस पर आपने मेल लिखी है उस पर मैं दूंगा, या हो सकता है कि यहाँ पर भी मैं आपको चर्चा में बताऊं। तो आज का जो विषय था वह स्किल ओरिएंटेशन का था। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 90% ऑफ द जॉब्स, 90% ऑफ द करियर इन दिस वर्ल्ड आर बेस्ड ऑन योर स्किल लेवल। और ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी विधा में हम नेचुरली बहुत आगे बढ़ सकते हैं। यह पहचान गए हम तो हम अपना करियर भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ा पाएंगे। आपने यदि अभी तक ये वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद, नमस्ते।